नमस्कार, मैं अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। हम हैं प्रयागराज कुंभ के किन्नर अखाड़े में। हमारे साथ हैं दुर्गा मौसी, जो कि मध्य प्रदेश की प्रधान हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे जीवन का संघर्ष करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दुर्गा मौसी जी, स्वागत है आपका एनटीटीवी भारत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आप कहाँ से प्रधान हैं और किस जिले की किस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत कन्हवारा, जिला कटनी, जनपद पंचायत कटनी, मध्य प्रदेश की मैं वर्तमान सरपंच हूँ। मेरे को 4.5 साल हो चुके हैं सरपंच बने और जनता की सेवा करते हैं। मेरे गांव में चहुमुखी विकास कराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। सीसी रोड है चारों तरफ और अस्पताल के 4 कमरे भी बनवाए हैं, नवीनीकरण हुई है हॉस्पिटल की, और हाई स्कूल बनवाई हूँ, 12 कमरे हैं। गल्ला मंडी भी बनाई गई है। वो गल्ला मंडी 1,60,00,000 की लागत से बनाई गई है। 1,60,00,000 की लागत जी बनाई गई है। मेरे जहाँ जहाँ मैंने बनवाई वहाँ वहाँ मार्बल पत्थर से मेरा नाम लिखा हुआ है और आज भी चिपका हुआ है, प्रमाणित। और मैं ऐसी सरपंच हूँ कि आधी रात के कोई मुझे उठाकर ले जाए तो मैं चली जाती हूँ उसके काम के लिए। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि आप सरपंच हो जाएं? मेरे मन में तो सब ग्रामवासियों ने ही ये सब परामर्श मेरे से किया और कहने लगे कि मौसी आप चुनाव लड़िए। क्या सब संतुष्ट हैं आपसे, आपके कार्यों से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आज भी जनता कह रही है कि मौसी अभी आप फिर से खड़े होइए। और लेकिन अब मेरा सरपंची में नहीं, मेरे को ऊंचे पद तक अब जाना। किस चीज का चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब विधायकी का चुनाव या सांसदी का चुनाव। तो विधायक तो आपके यहाँ मध्य प्रदेश में हो गया है, तब सांसदी का आ रहा, सांसदी की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं यदि टिकट नहीं मिलती है, पार्टी नहीं दे रही है, मैं गई थी मंत्री जी से मिलने। किससे मिली थी आप? मैं कमलनाथ से मिलने गई थी। मुख्यमंत्री से आप मुलाकात की वहाँ पे? और कांग्रेस कमेटी कार्यालय गई थी। शेखर चंद जी से मुलाकात हुई, जो मेन टिकट बांटने का काम करते हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने अपने लेटर पैड में लिख करके उनसे आवेदन किया कि मेरे को लोकसभा शहडोल संभाग से लोकसभा के टिकट दिया जाए। शहडोल से आप टिकट मांग रही हैं कांग्रेस से? जी। वहाँ पे सांसद कौन है इस समय? वहाँ पर अभी ज्ञान सिंह गौड़ है। ये किस पार्टी के हैं? ये बीजेपी पार्टी से हैं। क्या काम है इनका? कुछ अच्छा काम है या वैसे है? देखिए, काम तो सब अच्छा ही है, लेकिन जनता जब ऊब जाती है किसी भी नेता से, तो नेता भी में थोड़ा सा गर्मी आ जाती है कि हम मतलब सांसद हैं, 2 बार आ जाता है घमंड। हाँ, घमंड और गुरूर आ जाता है। तो घमंड और गुरूर ये सत्ता में नहीं आने चाहिए, तभी तो वो नेता है। और गुरूर और घमंड आया तो फिर उसको जनता कुर्सी में बैठा भी देती है और कुर्सी से नीचे भी कर देती है। तो अब वहाँ पर उनकी छवि ठीक नहीं दिख रही है इस बार। या तो वहाँ निर्दलीय, अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आप फिर? हम निर्दलीय लड़ेंगे। आप निर्दल अपना? निर्दलीय लड़ूंगी और निर्दलीय लड़ूंगी, निर्दलीय जीत के भी बताऊंगी। क्योंकि जाएंगे आप दिल्ली? जी, 7 विधानसभा मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, 4 जिले, 7 विधानसभा जी। सभी विधानसभाओं से मेरी मांग चल रही है कि मौसी आप खड़ी हो जाओ। तो कहने का मतलब कि जनता चाह रही है कि हम कोई लालची नहीं हैं, हमें पैसा जोड़कर क्या करना, हमें तो सारा पैसा इस जनता में लगाना है, गरीबों में लगाना है और दीन दुखियों की सेवा करना है। जो वास्तविक जनता के लिए जरूरी कार्य हैं तो उन्हें हमें कराना है। उन्हें कराना है आपको? जी। दुर्गा मौसी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी, जैसे मैंने सुना है
जी। कि आमतौर पर किन्नर जैसे घर छोड़ देते हैं या घर वाले उनसे विमुख हो जाते हैं। आपने एक अंतर यह है कि आप जहाँ पे पैदा हुई, जिस जन्मभूमि में पैदा हुई, जिस मिट्टी में, आप उसी ग्राम पंचायत की, उसी गांव की सरपंच हैं और अपने घर परिवार के बीच हैं। जी। ये कैसे संभव हो पाया जीवन में आपके? मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 20 साल पहले। मेरी उम्र लगभग 10 साल की रही है। तो मेरे गुरु मेरे को पकड़ के ले गई, कटनी की महापौर है कमला मौसी मेरी गुरु, तो वो लेके चली गई। तो मेरी जो माँ है उन्होंने कहा कि देखिए, अब भले चाहे किन्नर है कुछ भी है, मेरे तो कोई सहारेदार है नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी, इन्हें छोड़ दो, मेरे पास ही रहेंगे ये। तो फिर हमारे माताजी के प्रार्थना करने पर मेरी गुरु ने छोड़ दिया। मेरे गुरु का कहना ये हुआ कि घर भी चली जाया करो और यहाँ भी आ जाया करो, दोनों जगह रही जाया करो। तो मैं अब गुरु के यहाँ नहीं जाती, घर ही में रहती हूँ। मेरी खेती बाड़ी भी है, अपनी खेती बाड़ी भी करती हूँ और अपना गुजर बसर उसी से चलाती हूँ। कहने का मतलब आपने खेती बाड़ी को चुना जी, जनता की सेवा को सुना जी जी और आमतौर पे जैसे किन्नर लोग, जो आप लोगों का अपना प्रोफेशन है, जी जो व्यवसाय है, जैसे बच्चा पैदा हो गया, जी, जी। कहीं पर शुभ काम हो गया जी। तो वहाँ जाते हैं। तो ये भी काम आपने किया है? हाँ की हूँ मैं, लेकिन अब कुछ साल से नहीं कर रही। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से नहीं जा रही। क्या है कि मेरी जनता का कहना ये है कि आप अभी मत जाओ जब तक सरपंच हो। इसके बाद आप जब सरपंच नहीं रहेंगी तब, क्योंकि हमारे मतलब धर्म में हमारे उसमें धब्बा लग जाएगा, इसलिए मत जाओ, अभी आप मत जाओ। आपको जो कुछ है इसी पंचायत में से आता जाता रहेगा और काम होता रहेगा। कितनी भाई बहन हैं आप? भाई बहन हम तीन ही हैं जी। 2 ब्याह गई हैं और हम बच्चे, हम तो किन्नर रहे। 2 बहनों के बच्चे हैं? जी, जन्म से। हाँ जी, बच्चे हैं। आना जाना होता है बहन? हाँ, आना जाना होता है, आना जाना। माता जी आपकी? माता जी हमारी यहीं हैं, कुंभ में लेकर के आई हूँ। मेले में 65 साल की उम्र की हैं। अब उनकी आंखों में थोड़ा कम दिखता है, इसलिए मैं साथ में गाड़ी है, गाड़ी में बैठा करके ले आई हूँ कि उसको परेशानी ना हो। तो वो ये पुण्य पावन पर कुंभ के मेले में उनकी बड़ी इच्छा हुई तो मैं लेकर के आई हूँ। और मैं माता की इतनी सेवा कर रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमियाँ माता के लिए न हो सके। आपसे मिलने के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा है, लोग सरकार नारा देती है बेटी बेटा एक समान, बेटियां ही अब बेटा हैं, लेकिन आपको देखने के बाद कि आप थर्ड जेंडर हैं, किन्नर हैं, क्या बेटी क्या बेटा, उससे भी बढ़ करके आप अपना फर्ज निभा रही हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, अपनी माता जी को आपको स्नान कराने आई हैं। कुछ कहना चाहेंगी समाज में, समाज के लिए या थर्ड जेंडर के लिए जिनके बच्चे हों? समाज में बहरहाल कोर्ट ने आपको दे दिया है कि आप थर्ड जेंडर हो गए हो, जी। जो समान अधिकार हो गए हैं, हर चीज़ों में हो गया है। कुछ समाज को मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज मैं ये करना चाहूँगी कि देखिए, अब किन्नर हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें समाज से, परिवार से बेदखल कर दिया जाए। अधिकार तो हमारा भी है। जिन माता पिताओं ने हमें जन्म दिया है वहाँ का हमारा पूर्ण अधिकार है कि नहीं? नहीं है। तो फिर हम देखिए, आज कई ऐसे किन्नर हैं जिन्हें घर से बहिष्कृत कर दिया गया, भगा दिया गया कि किन्नर हो तुम, समाज में रहने के लायक नहीं हो, बैठने के लायक नहीं है, किसी के यहाँ जाएंगे हंसी होगी, निंदा होगी, उपहास होगा। तो ये सब मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी, जो भी माता पिता ऐसे किन्नरों को जन्म दे देती हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो किन्नर आपके भाग्य विधाता है, आप उन्हें भी स्थान अपने, उनको बच्चों की तरह पालें, पोसें, पढ़ाएं, लिखाएं, उनका बहिष्कार ना करें। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। एक चीज़ ये बताइए, जीवन में आपको कोई ऐसा क्षण याद है जब आपको बड़ी खुशी मिली हो या किसी ने ऐसा कुछ बोला हो तो आपको दुख सा हुआ हो और उस दुख को आपने अपनी एक उन्नति का माध्यम बन गया हो? कुछ ऐसा क्षण आया था जो याद हो आपको? हाँ, आया था, है? आया था, घटना बहुत हुई है। देखिए, मैं एक कार्यक्रम में गई थी तो मेरी खूब वहाँ पर निंदा हुई, हंसी हुई।
शादी का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर हंसी उपहास निंदा हुई, तो हम नीचे को मुड़ करे आ गई। हम अब किससे लड़ेंगे, अकेली हैं हम, और इतने लोग सब निंदा उपहास कर रहे हैं, किसी के से भी हम कुछ बोलेंगी तो लोग फिर झगड़े होने की आशंका बन जाती ना। जहाँ भी हम जिस रास्ते में जाते बस लोग ताली बजाते, किन्नर है, खसुआ है, हिजड़े, कई प्रकार से कई नामों से हम लोगों को जो है बुलाया जाता है और चिढ़ाया भी जाता है, निंदा किया जाता है, हंसी किया जाता है। तो ऐसे बहुत से दौर हमारे जीवन में आए, लेकिन हम सब झेल गए। अब कोई हमारे गांव का या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि किन्नर और उपहास नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता, सब इज्जत करते हैं, सलूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मौसी जी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मौसी मैं ये भी देख रहा हूँ कि ठीक है सब ताली बजाते हैं, लेकिन हमने देखा कि आप ताली नहीं बजाती हैं। नहीं, मैं नहीं बजाई। ऐसा क्यों? नहीं बजाई, हो गया। अब देखिए घर गृहस्थ में हूँ, क्या मतलब ताली बजाने का, ऐसा है। तो मेरा तो कहने का ये मतलब है कि हम जब तक जिएंगे तो देश के लिए ही जिएंगे, देश के लिए ही मरेंगे। ये तो हो गया आपका एक ऐसा पल जो आपको याद है कि समाज ने आपको तिरस्कृत किया। जी। कुछ ऐसा क्षण बताइए कि जब आपको बहुत खुशी मिली हो, बचपन से लेकर के आज तक का। मेरे को बहुत खुशी जब मिली, जब मेरे को जनता ने चुनाव जिताया, सरपंच बनाया। मेरे को मिली थी 395 वोट से मेरी जीत हुई थी, विजय हुई थी। कितने कैंडिडेट थे? 12 थे, 12 कैंडिडेट थे वहाँ पर। 12 कैंडिडेट में से 12 कैंडिडेटों ने कम से कम 20 लाख 25 लाख बंटवाए, कई साड़ियाँ बंटवाए, कम्बल बंटवाए, खूब बंटवाए, दारू भी बहुत सारी बंटवाए, लेकिन जनता मौसी को हरा नहीं। हमें ये कह रहे थे, हमें ये कह रही थी पब्लिक कि हमारे ऊपर मौसी आप नाराज ना होना, क्योंकि देखिए आप देखोगे हम इनके रैली में जा रहे हैं, लेकिन हम इनके नहीं हैं, हम आपके हैं। तो ये गुप्त मंत्रणा थी। बोले हम चलेंगे सबके साथ में, सबका काम करेंगे, जब हमको वोट देना होगा तो फिर हम देंगे जहाँ हमें देना होगा। जब हमारी विजय हुई रात के 12 बजे, तो हमारे लिए फोर्स, पूरा गांव, पूरा रोड हमारे खचाखच भर गया था, महिलाओं से, पुरुषों से, हमें निकलना मुश्किल पड़ गया था। तब कलेक्टर साहब ने हमारे लिए मिलिट्री फोर्स भिजवाया। हमने कहा हमें घर तक भिजवाओ, नहीं तो जो कचर डालेंगे, इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, धक्का मुक्की होगी तो कहीं ना कहीं लग जाएगा। तब फिर कटनी से तुरंत बिल्कुल एक डग्गा भर के और जो है मिलिट्री फोर्स आई, तब हमें वहाँ से निकाल करके और घर तक पहुँचाया गया सुरक्षित। कुंभ में भी आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई है। अभी नहीं मिली है, चर्चा चल रही, मैं अपने जिले की मंडलेश्वर बन सकती हूँ। अच्छा, आपको जिले की मंडलेश्वर बनने के लिए जिले की, हाँ जिले। यहाँ पर कुंभ मेले में हमें लगता है पहली बार ये अखाड़ा बना है किन्नर। हाँ जी, पहली बार नहीं, पहले तो चलता था, अनंत काल से पुराना था। अच्छा, ये मंडलेश्वर बनाया है बीच में, हाँ बीच में बंद हो गया था। हाँ, ये अनादिकाल से चला आ रहा है अखाड़ा, लेकिन बीच में इसको जो है मतलब लगाना बंद करवा दिया गया था और फिर चालू हो गया पुनः। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, हमने केस लड़ा, केस जीत गई, थर्ड जेंडर वाला। हाँ जी बिल्कुल। तो यही सब कहूँगी आपसे। चलिए मौसी जी, आपसे बातें करके हमें अच्छा लगा। जी जी जी। और समाज के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम ऐसी ही खबरों के साथ हाजिर होंगे। NDTV भारत से मैं अनिल पाठक, प्रयागराज कुंभ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।